30 अगस्त 2023 की रात के लगभग 3:40 पर एक व्यक्ति ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ता है और ट्रेन में जब वो अंदर पहुंचता है तो काफ़ी अंधेरा होता है। तो वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है और टॉर्च जलाने के बाद जो नज़ारा वो देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है तो एक महिला जो गंभीर हालत में, गंभीर अवस्था में उस ट्रेन के डिब्बे में सीट के नीचे पड़ी होती है। उसी दौरान वो महिला की वीडियो बना लेता है और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और अगले ही दिन वो सोशल मीडिया पर जब वायरल होती है तो वो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और पहुंचते-पहुंचते हाई कोर्ट के जज के पास भी पहुंच जाती है, जो उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जब वो इस वीडियो को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस वीडियो में एक महिला कांस्टेबल होती है जिसके शरीर पर गंभीर घाव थे और उसके आधे कपड़े उसके तन पर नहीं होते हैं, जो उसकी वर्दी होती है वो उसके तन पर नहीं होती है। इससे जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और सरकार और पुलिस पर निशाना साध देते हैं और सरकार को आदेशित करते हैं कि आखिर एक महिला कांस्टेबल जब हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इस चीज़ से जब वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके फ़ोटो जब वायरल होते हैं, तो जो जनता होती है और नेता होते हैं, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी में घमासान मच जाता है कि एक महिला कांस्टेबल जब उसकी रक्षा प्रशासन और शासन और सरकार नहीं कर सकती है, तो आम जनता की क्या करेगी। ऐसे कटाक्ष भरी कमेंट और काफ़ी पोस्टें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। तो जो हाईकोर्ट के इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनका नाम प्रीति कर दिवाकर होता है, वो इस केस पर ध्यान देते हैं और वहाँ की जो एसटीएफ और पुलिस को अपने यहाँ बुलाते हैं और एक कमेटी बैठाई जाती है। उसमें कई टीमों का गठन किया जाता है कि आखिर इस महिला आरक्षी पुलिस कांस्टेबल के साथ इतना गंदा कृत्य किसने किया है और उन्हें पकड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। और यही नहीं, रेलवे पुलिस से भी नोटिस मांगा जाता है कि आपकी पुलिस आखिर क्या कर रही थी कि ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल के साथ इतना गंदा कृत्य हुआ है, उसके तन को हथियारों से काट दिया गया और उसकी आधी वर्दी उसके तन पर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। अयोध्या की यह घटना है जहां पर एक महिला कांस्टेबल के साथ इतना गंदा कृत्य किया जाता है, उस पर जानलेवा हमला किया जाता है और वो भी एक ट्रेन के अंदर। जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो देश में घमासान सा छिड़ जाता है। दरअसल जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उस केस की जांच करवाते हैं और जांच करवाने के बाद जब मामला सामने आता है तो उस महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उस महिला की हालत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एक महिला पुलिस के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। पुलिस एक्शन में आ जाती है और पुलिस आरोपियों की तलाश करने लगती है कि आखिर इस महिला पुलिस कर्मी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया कि उसके तन को हथियारों से काट दिया गया। उसके गाल पर भी हथियारों से काटे हुए निशान थे, जो उसके गाल थे वो अलग हो जाते हैं और उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे। पुलिस अपना काम तेजी से करने लगती है, जिसमें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक सूचना मिलती है जो कि 21 सितंबर की रात में मिलती है और वो एक थाना होता है नायक नगर, उसका क्षेत्र का एक गांव होता है चमोला। वहां पर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 3 लोग वहां छुपे हुए हैं और लोकेशन के आधार पर पुलिस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर बदमाशों की तरफ से पुलिस पे फायर कर दिया जाता है और एक गोली वहां के एक थाना प्रभारी को लग जाती है और 2 सिपाहियों को लग जाती हैं, वो घायल हो जाते हैं। तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में 3 लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अनीस खान होता है और दूसरा बिशंबर और एक आज़ाद खान नाम का व्यक्ति होता है। अनीस तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हो जाता है और बिशंबर और आज़ाद के पैर में गोली लग जाती है। पुलिस उन्हें दबोच लेती है और 40 किलोमीटर दूर अनीस भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसकी जो फ़ोन की लोकेशन होती है, उसके माध्यम से वो वहाँ तक पहुँच जाती है और वो क्षेत्र होता है अयोध्या का थाना क्षेत्र होता है पूरा कलंदर के छतरिया पास रोड के पास पहुंचकर उसको घेर लिया जाता है और उस पर सरेंडर करने का पुलिस दबाव बनाती है, लेकिन वो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है और जवाबी कार्रवाई पर जब पुलिस फायर करती है तो उसके सटीक जगह गोली लगती है और वो ढेर हो जाता है।
यानी कि अनीस खान का एनकाउंटर हो जाता है 21 सितंबर 2023 को। यानी कि 30 अगस्त को इस महिला कांस्टेबल के साथ इतना भयानक कृत्य किया गया था और पुलिस 21 सितंबर यानी कि 21 से 22 दिन बाद उसका बदला लेती है और उसको एनकाउंटर में ढेर कर देती है। दरअसल इस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ था और ये क्या करने ट्रेन में गई थी, इस पूरी कहानी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो इस चैनल पे नए हों, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दरअसल 30 अगस्त की रात को महिला कांस्टेबल सुमित्रा पटेल जो सुल्तानपुर की रहने वाली होती हैं, वो उनकी ड्यूटी जो होती है वो अयोध्या के मेले में लगाई जाती है। तो जो ट्रेन होती है वो सरयू ट्रेन जो इलाहाबाद से मतलब प्रयागराज से चलकर और मलकापुर तक जाती है और उसका लास्ट स्टॉपेज मलकापुर होता है। लेकिन जो महिला कांस्टेबल होती है वो जब बैठती है ट्रेन में तो अयोध्या उसे उतरना होता है। तो अयोध्या से पहले ही ये 3 जो बदमाश होते हैं जिनके नाम अनीस खान, दिसंबर और आज़ाद खान होते हैं, उस महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। और वो महिला जब उनसे छेड़छाड़ का विरोध करती है तो एक बदमाश को वो पटक देती है और उसी दौरान वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो उसके बाद वो महिला कांस्टेबल उस जनरल डिब्बे में होती है और वो अपनी बर्थ पर सो जाती है। उसको जब गहरी नींद आती है तो अयोध्या कब निकल जाता है और ट्रेन जो लास्ट स्टॉपेज होता है मलकापुर पहुंच जाती है। और वहां पर जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि ट्रेन ही अयोध्या से आगे आ गई है और लेकिन मेरी जो ड्यूटी है वो अयोध्या के मेले में लगाई जानी थी, तो मुझे वापस पहुंचना है। तो उसी ट्रेन को वो मलकापुर से दोबारा प्रयागराज के लिए जब स्टेशन पे पहुंचती है और प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है तो वो उस बर्थ पे बैठी होती है। तो उसी दौरान ट्रेन वहाँ से चल देती है और लगभग रात का 1 बज रहा होता है और वो जो 3 बदमाश होते हैं वो उसी ट्रेन में सवार होते हैं और वो मलकापुर के बाद अयोध्या के बीच में उस महिला कांस्टेबल को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ दरिंदगी करने की भी कोशिश की गई थी क्योंकि उसके जो आधे कपड़े थे, वर्दी थी, वो उसके तन पर नहीं थी। जब इस बहादुर महिला कांस्टेबल ने जब इन 3 बदमाशों का विरोध किया, जब इनके कब्जे में वो नहीं आ रही थी, तो ये लोग उसे धारदार हथियारों से उस पर हमला कर रहे थे। उसके गाल को काट दिया गया था, उसके सिर को ट्रेन की बोगी में मारा गया था और जब उसके खून निकल रहा था, जब महिला कांस्टेबल बेहोश होने की कगार पर होती है तो उसके साथ वो दरिंदगी करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह साफ हुआ है कि उस महिला कांस्टेबल के साथ कोई भी दुष्कर्म की सूचना तो नहीं मिली है, ना ही रिपोर्ट साबित हुई है। लेकिन इन दरिंदों ने उस महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी करने की कोशिश ज़रूर की थी क्योंकि उसके तन पर कपड़े नहीं थे। इस महिला कांस्टेबल की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और ये 1998 की बैच की पुलिस कांस्टेबल थी और इनका जो घर था वो सुल्तानपुर का था और वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करने मेले में जा रही थी। लेकिन उसी दौरान उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है और जब इस हादसे की तुलना जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखती है तो विपक्ष के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगते हैं और जो आम जनता होती है वो भी सोशल मीडिया पर भावुक होने लगती है और सरकार पर निशाना साधने लगती है कि आगे योगी सरकार के जो वादे हैं वो बेकार हो रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल ही जब अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का आखिर क्या होगा। हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मामले में पुलिस तेजी से चली और 21 सितंबर की रात में तड़के सुबह अनीस खान का एनकाउंटर कर दिया गया और एनकाउंटर के बाद पुलिस की सराहना हो रही है। इसमें पूरा कलंदर थाना के थाना प्रभारी रतन शर्मा और 2 सिपाहियों के गोली भी लगी और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो महिला कांस्टेबल थी जिसके साथ 30 अगस्त को ये गंदा कृत्य किया गया था, उस महिला की हालत काफ़ी दिनों तक खराब रही। उस महिला से पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन पुलिस को वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन आखिर सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर यानी कि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचती है क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में उन 3 आरोपियों की फ़ोन की लोकेशन उसी समय की आ रही होती है। उसी दौरान ही इस केस का खुलासा होता है और पुलिस आखिर इन बदमाशों का एनकाउंटर कर देती है। हमारा उद्देश्य इस घटना को सुनाना, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।